जय हिंद स्टूडेंट। देखिए, इस वीडियो के साथ ही 2 महीने का करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो गया। एक प्लेलिस्ट हम बनाए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और बचा अब 4 महीने का, तो कुछ ही दिनों में अब ज़्यादा क्वेश्चंस मैं लेकर के आ रहा हूँ और बाकी के जो 4 महीने का क्वेश्चन है मैं कुछ ही दिनों में आपको कवर करा दूंगा, कंप्लीट करा दूंगा। तो आप इस वीडियो को देखिए और साथ ही साथ जो बच्चे साथ में चल रहे हैं, साथ में देख रहे हैं, साथ में समझ रहे हैं, उनके लिए आसान होगा। लेकिन जो आज की चीज़ें कल पर टाल रहे हैं वो क्या होगा कि एक बार ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 महीने का करंट अफेयर एक बार में ही याद करना और समझना, इट इज़ नॉट अ पीस आपके एक बहुत ही कठिन हो जाएगा आपके लिए। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं जैसे जैसे दे रहा हूँ आप साथ साथ चलते रहिए। वक्त के पहले ही मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद मैं आपका प्रैक्टिस भी कराऊंगा और तमाम चीज़ें जो तमाम करंट अफेयर हमने कहा है, जैसे कि स्पोर्ट्स से और अन्य चीज़ों से अलग से भी मैं उसका आपको कराऊंगा। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज की इस वीडियो का। लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है चेतन घाटे। अब देखिए, आर्थिक विकास संस्थान ने अजीत मिश्रा के स्थान पर चेतन घाटे को नया निदेशक नियुक्त किया। चलिए, ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, क्वेश्चंस बताएंगे और उसके बाद जल्द से आगे बढ़ेंगे क्योंकि वक्त बहुत ही कम है आपके पास। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? डी, यानी कि बिल गेट्स को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला है कि हुरून इंडिया की तरफ से जारी की गई ताज़ा वेल्थ रिपोर्ट में वर्ष 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों की कितने प्रतिशत वृद्धि देखने को मिली है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 11%। देखिए, जो करोड़पति होते हैं ना भारत में, उनकी एक अलग लिस्ट है। क्यों, ये कैसे पता चलता है? ये हुरून की एक रिपोर्ट आई है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग करोड़पति होंगे, जिनके पास पैसा होगा, वो टैक्स जरूर भरेंगे। तो टैक्स जब भरेंगे तो उससे भी पता चलता है कि इतने प्रतिशत भारत में करोड़पति हैं। तो उसी में 11% जो है कि बढ़ोतरी हुई है। इसीलिए कहते हैं ना कि अमीर और अमीर बनता जा रहा है और गरीब बनता जाता है। खैर, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने 31 साल की उम्र में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा? शकुंतला चौधरी। ऑप्शन सी, वी आर वनीता। ऑप्शन सी इज राइट हियर, वी आर वनीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मश्री से सम्मानित असम की निम्न में से किस गांधीवादी महिला का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? देखिए, 102 वर्ष की थी, जिनका नाम था शकुंतला चौधरी। अगला है कि इजराइल ने हाल ही में किस एक नए नौसैन्य वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए, सी डोम प्रणाली। अगला क्वेश्चन है कि विश्व चिंतन दिवस यानी कि वर्ल्ड थिंकिंग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 22 फरवरी को। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत और किस देश ने हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप पर सहमति जताई है? आप भी देखते रहिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांस। अगला कि जेट एयरवेज ने किस देश के एयरलाइंस के पूर्व सीईओ विपुला गुड़ा तिलेका को कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि CFO नियुक्त किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीलंका। अगला कि किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? अच्छा, ये बताइए, इस प्रकार की क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दे दे और आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप क्या करेंगे? आप ऑप्शन देखेंगे ना कि क्या करा है, किस देश ने अपनी पहली जो है कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बनाया है। तो क्या आपको लगता है नेपाल बना पाएगा? क्या लगता है पाकिस्तान बना पाएगा? ईरान बना पाएगा? नहीं। इन ऑप्शंस को देखते हुए आप सिंपली कहेंगे कि नहीं सर, जापान बना सकता है, बहुत ही आगे है जापान इन सब चीज़ों में। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, जापान। डियर स्टूडेंट, एग्जाम में ना जब भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं तो ऑप्शन इसीलिए मिलते हैं ताकि आप उसमें से कुछ तर्क वितर्क कर सके। अगला कि निम्नलिखित में से किस देश ने रूस के सैन्य अभियान के बाद इमरजेंसी लगा दी है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूक्रेन। ठीक है, जब रूस को ये आदेश मिल गया कि आप अपना जो हथियार है दूसरे देश में मतलब छोड़ सकते हैं, लगा सकते हैं, तो उसके बाद यूक्रेन डर गया और क्या कर दिया? इमरजेंसी लगा दिया। रूस जो है कि हमारा पुराना मित्र है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया रेटिंग्स ने 2021-22 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8.6%। भारतीय की निम्न में से कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी बन गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऋचा घोष।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि नेटवर्क ने हाल ही में किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? पंकज त्रिपाठी। कृषि नेटवर्क ने पंकज त्रिपाठी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को कितने साल पूरे हो गए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3 साल पूरे हो गए। देखिए, इस योजना को प्रधानमंत्री मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लॉन्च किया था। अगला कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है कि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 24 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश द्वारा सी डोम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इजराइल। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा ने देश में आपातकाल लागू करने की घोषणा की? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, लिथुआनिया। देखिए, जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ तो यूक्रेन के जो पड़ोसी देश हैं वो अपने यहाँ इमरजेंसी लागू कर दिए कि हो सकता है कि भाई एक आध गोला इधर भी अगल बगल गिर गया तो क्या होगा, हड़बड़ी मच जाएगी। अगला कि किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे का निपटान करने हेतु देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान की है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि KN राघवन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में थम्स अप ने किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर स्टूडेंट, शाहरुख खान। ऑप्शन नंबर क्या सही है? बी सही है, शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, IIT रुड़की। विश्व क्षय दिवस यानी कि वर्ल्ड टीबी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। देखिए, कई बार थीम पूछता है, तो इस बार जो थीम था वो ये था कि इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। अगला कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। याद रखेंगे, एयरफोर्स में पूछा जा चुका है कई बार ये क्वेश्चन। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और ये इसलिए मनाया जाता है कि लोगों में विज्ञान की महत्वता को बताया जा सके। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकपाल ऐप। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस देश से भारतीयों को निकालने हेतु ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, मैं पेपर आउट करा रहा हूँ, ये समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछेगा, 100% गारंटी है कि किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछेगा कि भारत सरकार ने किस देश से भारतीयों को निकालने हेतु ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया था? तो यूक्रेन से। आपको पता है कि यूक्रेन में जो लड़ाई हो गई थी, युद्ध चल रहा था, तो यूक्रेन में जितने भी भारतीय फंसे थे उनको बाहर निकालने के लिए सरकार ने जिस ऑपरेशन को चलाया था उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। ठीक है, बात समझ में आई? जिसके तहत लोगों को बाहर निकाला गया। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतने करंट अफेयर के क्वेश्चन। बाकी आप चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप ये वाला लिंक द सुधीर पांडे सर्च कर लीजिए, ये वाली स्पेलिंग के साथ PANDEY होगा लास्ट में, यहाँ पर कट गया है। आप सर्च करके जुड़ जाइए। अभी तक आप मेरी आवाज़ सुने तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें ताकि मुझे समझ में आए कि आप तक मेरी बातें पहुँच रही है, आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।